दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच हुए चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि वे कुछ सोचते रह गए। इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस धमाकेदार मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड कोस्ट का बिल पिप्पिन ओवल स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और मिशेल मार्श ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। दोनों ने पावर प्ले में काफी आक्रामक रुख अपनाया, ये जानते हुए कि शुरुआती ओवरों में रन बनाने का मौका होता है। पहले 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 52 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि भारतीय गेंदबाजी को चुनौती मिल रही थी। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने सटीक लाइन और लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया, लेकिन ट्रेविस हेड ने अर्शदीप की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद मिशेल मार्श ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक कलात्मक पुल शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। लेकिन 7वें ओवर में भारत के स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। वॉशिंगटन सुंदर ने ट्रेविस हेड को एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली, जिस पर हेड आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सीधे शुभमन गिल के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका और हेड को पवेलियन लौटना पड़ा। ट्रेविस हेड 18 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 58 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। ट्रेविस हेड का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए मैथ्यू शॉट, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाते हैं। मिशेल मार्श और मैथ्यू शॉट ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। मैथ्यू शॉट ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। मिशेल मार्श ने भी अपनी क्लास दिखाई और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थे। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 11वें ओवर में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अर्शदीप सिंह को वापस बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। अर्शदीप ने मिशेल मार्श को एक तेज सीधी गेंद डाली, जो बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई और ऑस्ट्रेलियाई टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। मिशेल मार्श 32 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए। उनकी आक्रामक पारी का अंत हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। मिशेल मार्श के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आए जोश इंग्लिस, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। मैथ्यू शॉट और जोश इंग्लिस ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी। मैथ्यू शॉट ने आते ही वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर एक करारा कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। जोश इंग्लिस ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 45 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने ऑस्ट्रेलियाई पारी को मजबूती प्रदान की। 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 138 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। 16वें ओवर में भारत ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और जसप्रीत बुमराह को वापस लाया। यह एक चतुराई भरा कदम था। जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद पर मैथ्यू शॉट को एक शानदार इनस्विंगर डाली, जो शॉट के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई, जिससे शॉट की शानदार पारी का अंत हुआ। मैथ्यू शॉट 22 गेंदों में 35 रन बनाकर बोल्ड हुए। वह अपने अर्धशतक से चूक गए।
अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 142 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। मैथ्यू शॉट के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए मिशेल ओवेन, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। जोश इंग्लिस और मिशेल ओवेन ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। जोश इंग्लिस ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। मिशेल ओवेन ने भी अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर 55 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 19वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी चतुराई दिखाई और जोश इंग्लिस को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। ये उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। जोश ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गए और संजू सैमसन ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी, जिससे इंग्लिस की पारी का अंत हुआ। जोश इंग्लिस 25 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 202 रन था, जिससे मध्यक्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रन गति थोड़ी धीमी हुई। टिम डेविड 18 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच आउट हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर मार्कस स्टोइनिस मजबूती से टिके रहे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी ऑलराउंडर की पारी का प्रतीक था। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। मार्कस स्टोइनिस ने अर्शदीप सिंह के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा, यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। आखिरी ओवरों में टिम डेविड ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा। 19.4 ओवर में टिम डेविड 15 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलियाई पारी का एक और विकेट गिरा। 20 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए, जो भारत के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। मार्कस स्टोइनिस 42 गेंदों में 62 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 6 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी शानदार पारी थी। भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने एक विकेट लिया, जिससे उनकी गेंदबाजी की धार तेज रही। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने अब 236 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थे। दोनों ने पावर प्ले में संभलकर खेलने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए 48 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत धीमी लेकिन मजबूत थी। अभिषेक शर्मा ने एडम जंपा की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि गोल्ड कोस्ट का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। शुभमन गिल ने जॉश हेजलवुड की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। लेकिन 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने अपनी क्लास दिखाई और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने शुभमन गिल को एक तेज आउटस्विंगर डाली, जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर जोश इंग्लिस के दस्तानों में चली गई और गिल की पारी का अंत हुआ। शुभमन गिल 22 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, जिससे भारत को पहला झटका लगा। अब भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। शुभमन गिल के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पारी को संभाला और रणगति को तेज किया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। सूर्य कुमार ने नाथन एलिस की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। अभिषेक शर्मा ने भी अपनी क्लास दिखाई और एडम जंपा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गए।
दोनों ने मिलकर 65 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 118 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए आसान लगने लगा। लेकिन 13वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने सूर्य कुमार यादव को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर सूर्य पुल शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़े मिशेल मार्श के हाथों में चली गई और सूर्य की शानदार पारी का अंत हुआ। सूर्य कुमार यादव 25 गेंदों में 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 5 चौके शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। सूर्य कुमार के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आए तिलक वर्मा, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। तिलक ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और जेवियर बार्टलेट की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। अभिषेक शर्मा ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और नाथन एलिस की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो T20 क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार शतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 10 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 85 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 16वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 192 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन 17वें ओवर में कप्तान मिशेल मार्श ने गेंदबाजी में बदलाव किया और एडम जंपा को लाए। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। एडम जंपा ने अपनी चतुराई दिखाई और तिलक वर्मा को एक धीमी गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। तिलक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर ट्रेविस हेड ने शानदार कैच लपका और तिलक की शानदार पारी का अंत हुआ। तिलक वर्मा 32 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बड़ी सफलता मिली। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए संजू सैमसन, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर रणगति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। अभिषेक ने जॉश हेजलवुड की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 18वें ओवर में मिशेल मार्श ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने अभिषेक शर्मा को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर अभिषेक आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सीधे मैथ्यू शॉट के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और अभिषेक की पारी का अंत हुआ। अभिषेक शर्मा 42 गेंदों में 102 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया था। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 215 रन था और अब मैच फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम के पक्ष में झुकने लगा था। अब मैदान पर आए शिवम दुबे और संजू सैमसन के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन संजू सैमसन ज्यादा देर नहीं टिक पाए और नाथन एलिस की गेंद पर 12 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन था और ऑस्ट्रेलियाई टीम अब हावी हो गई थी। अब क्रीज पर थे शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर और भारत को जीत के लिए आखिरी 10 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। शिवम दुबे ने जेवियर बार्टलेट के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। वॉशिंगटन सुंदर ने भी एडम जंपा की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर 15 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को भारत के करीब ला दिया। यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी, लेकिन 19.3 ओवर में शिवम दुबे 20 रन बनाकर जॉश हेजलवुड की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। अब भारत को आखिरी 7 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच अपने चरम पर था। क्रीज पर था वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल और भारत की जीत अब इन दोनों पर टिकी थी।
19.4 ओवर में नाथन एलिस ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिए, जिससे भारतीय टीम को बढ़त मिली। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जेवियर बार्टलेट ने पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए और मैच टाई होने की कगार पर था। अब आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर स्ट्राइक पर थे और भारत को 1 रन की जरूरत थी, लेकिन वॉशिंगटन ने बार्टलेट की फुल टॉस गेंद पर एक जोरदार स्वीप शॉट खेला जो बाउंड्री के पार सिक्सर के रूप में चला गया और भारत ने यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। गोल्ड कोस्ट का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। यह एक अविस्मरणीय जीत थी। दोस्तों, भारतीय टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर विश्व कप से पहले अपनी फॉर्म मजबूत कर ली और टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अभिषेक शर्मा की 102 रनों की शानदार पारी, तिलक वर्मा की 60 रनों की महत्वपूर्ण पारी और सूर्य कुमार यादव की 40 रनों की संयमित शुरुआत ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में मदद की। तक वॉशिंगटन सुंदर को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। यह उनकी हरफनमौला काबिलियत को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका और उनकी संयमित बल्लेबाजी ने आखिरी क्षणों में टीम को जीत दिलाई। वह इस जीत की असली हीरो थे। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? अभिषेक शर्मा का शतकीय प्रदर्शन, तिलक वर्मा की तूफानी पारी या वॉशिंगटन सुंदर की ऑलराउंड क्षमता? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।